प्रणाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। देखो, फिर मुझे गैप हो गया। इस तरीके से मैं वीडियो में हमेशा सोचती हूँ कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ बनाऊं, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पाती चीजें। अभी जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपने गाँव जाऊंगी और वहां से मैं ट्राई करूंगी कि मैं कर लूँ, वीडियो अपलोड करूँ। बट नहीं हो पाया। एक तो वहाँ नेटवर्क इश्यूज था और दूसरा मैं भी थोड़ी बिजी थी। फिर अभी मैं आई हूँ और एक दो दिन मैंने रेस्ट करा। उसके बाद अब थोड़ा सा अनपैकिंग वगैरह करना था, वो सारी चीजें, तो टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। बहुत सारे थॉट प्रोसेस चल रहे थे और वो आकर के चले भी गए, बट कुछ चीजें जो थी मुझे रिमाइंड थी, तो मैंने कहा चलो आज ये वीडियो मैं क्लियर करती हूँ, ये टॉपिक मैं क्लियर करती हूँ, ये आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो ज्यादा डिले ना करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ, हम अननेसेसरी अपने ऊपर बहुत बर्डन ले लेते हैं। आप नोटिस करना, हमको खुद से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे मैंने वीडियो अपलोड नहीं करा और अब मुझे इस चीज का गिल्ट है कि अरे यार काश मैंने कर लिया होता, क्यों नहीं कर पाई। ठीक है यार, नहीं हुआ, नहीं टाइम मिला, इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हम सब अपनी लाइफ में छोटी छोटी इन्हीं चीजों को लेकर के ना गिल्ट में चले जाते हैं और खुद पे ब्लेम करना स्टार्ट कर देते कि मैं तो मेहनत ही नहीं करती, मेरे से तो हो ही नहीं पाता। मतलब अभी देखो, आप एग्जाम में मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि आपका अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है। ऊपर से आपके पेरेंट्स ने बस आपको इतना बोल दिया कि बेटा मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब उन्होंने सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करने के लिए कहा, बट आपके अंदर क्या आ गया, ओ माय गॉड, अगर मेरा कम आ गया परसेंटेज तो क्या होगा, मेरे पेरेंट्स की नजर में मेरी इज्जत घट जाएगी। मतलब वो मुझे सोचेंगे कि मैं कैसी लड़की हूँ, मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती हूँ। मतलब आप जितना करते, उससे ज्यादा आपने खुद से एक्सपेक्टेशन रख ली इतनी ज्यादा ना, कि अब आप स्ट्रेस में चले गए, गिल्ट में चले गए। अब आप पढ़ोगे कैसे, मेहनत कैसे करोगे। तो किसी की भी काम को करने के लिए ना आप खुद को इतना स्ट्रेस में या इतना एक्सपेक्टेशन लेकर के मत चलो। यू नो मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि देखो, जो चीजें जब होनी है तब होंगी, ठीक है। आप किसी चीज को लेके बहुत परेशान है कि ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपका काम है कोशिश करना, बट स्ट्रेस के साथ आप कोशिश करोगे तो वो चीजें कभी सक्सेस नहीं होगी। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे आपकी शादी से रिलेटेड हो, बेबी से रिलेटेड हो, कोई भी चीज, किसी भी लाइफ के सेगमेंट में अगर आप उस काम को हैप्पीली करते हो तो वो चीजें आसानी से हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली आपको हैप्पी रहना सिखाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली आपको शांत और पीसफुल बनाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपके मन में नेगेटिव विचार नहीं आते। आप ग्रेटिट्यूड जहां शो करना स्टार्ट कर देते हैं, आपके मन में इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं कि आपको लगता है कि सब हो जाएगा, सब अच्छा होगा। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ये सोचते हो ना कि सब होगा, अच्छा होगा, जब आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स है, आप एकदम हैप्पी एंड पॉजिटिव फील करें, तो आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स भी आएंगे एंड आप पॉजिटिव वे में ही अपनी तैयारी भी करेंगे। आपके दिमाग में नए नए आइडियाज और विचार भी आएंगे। जिस अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वे में अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, देन उसके बाद आपके माइंड में बहुत सारे थॉट प्रोसेस आएंगे जो कि जेन्युइन होंगे और उसके बाद आप उस पर अमल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में भी आप अगर आप हैप्पी माइंड में हैं, पॉजिटिव स्टेट में हैं, एंड देन उसके बाद जब आप पढ़ाई करें, प्रिपरेशन करें, तो जो भी चीज आप करें वो आपको याद रहेगी लंबे समय तक। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में करोगे ना, तो वो चीज आपको एग्जाम हॉल में भूल जाएगा, सब याद रहते हुए भी। कई बार होता था बचपन में हमारे साथ कि वो हमने पढ़ा है लेकिन उस टाइम पे वो याद ही नहीं आया, और जब एग्जाम हॉल से हम बाहर निकले ना तो तुरंत याद आ गया, तुरंत वो सारी चीजें याद आ गई। आप सब में से किसके साथ हुआ है ये, किस के साथ हुआ है ये, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बिकॉज मुझे तो लगता है कि हम सबके साथ ही होता होगा ऐसा, बिकॉज तब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतना जानते नहीं थे और स्ट्रेस कहीं ना कहीं आ ही जाता था एग्जाम का। तो ये भी पढ़ ले, ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ ले, हो सकता है ये आ जाएगा, पता नहीं ये आएगा कि ये आएगा। इस तरीके से हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते थे और इसी वजह से एग्जाम हॉल में हमारा आता हुआ क्वेश्चन हमसे छूट जाता था, क्योंकि वो उस समय हमें रिकॉल होता ही नहीं था। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको एक पीसफुल पर्सन बनाता है, आपको बनाता है कि आप एकदम काम रहो, शांति से जो भी चीजें, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो वो एकदम अच्छे से सेट हो आपके माइंड में, या जो भी चीजें आप कर रहे हो वो एकदम पीसफुल थॉट में हो। ऐसा ना हो कि हड़बड़ में हो जाए और फिर याद भी ना, अरे ये किया था कि मैंने नहीं, कैसे, इस बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपके ऑफिस का वर्क ही है, अगर आप हड़बड़ तड़बड़ में करते हो तो आपको बार बार लगता है कि अरे आप भूल तो नहीं गए, ये वाला टॉपिक तो नहीं भूल गए, इसको तो आपने ऐड नहीं करा, या आप एक्सेल शीट बना रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से। तो अगर आप जल्दबाजी में करते हैं, स्ट्रेस में करते हैं, तो कई बार छूट जाता है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं बन पाती है। लेकिन जब आप वही काम
पीसफुल थॉट के साथ करते हो तो बहुत अच्छे से आपका प्रेजेंटेशन भी होता है और आप कॉन्फिडेंट भी रहते हो। तो कई बार जो स्टूडेंट है जिनको प्रेजेंटेशन अटेंड करना होगा, अपने क्लासेस में देनी होगी, और वो कई बार ना उन्होंने तैयारी कर ली, फिर भी एक डर है कि मेरा अच्छा नहीं बना है। खुद से हम इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं ना कि उनको फिर मन में डाउट है। हम अपने ऊपर हमेशा डाउट करते हैं कि मेरा अच्छा नहीं बना है, मेरे ज्यादा तो बहुत हो। अरे आप दूसरों की चिंता क्यों कर रहे हो? आपने खुद क्या किया है उस पर आप कॉन्फिडेंट रहो ना, और तब जाकर के आप प्रेजेंटेशन देना। और अभी जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप हो कि अरे मेरे से अच्छा तो दूसरों का बना होगा, मतलब आप खुद भी कंफ्यूज हो कि आपका अच्छा नहीं बना है, जबकि आपने इतनी मेहनत करी, इतना कुछ किया उसके बाद भी। और फिर जब आप प्रेजेंटेशन दो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू में कई बार लोग फेल हो जाते हैं बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आता है सब कुछ है बट कॉन्फिडेंस की कमी है, वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है कॉन्फिडेंटली। और जिनको कम भी आता है ना, अगर वो कॉन्फिडेंटली उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए खुद पर विश्वास करना, खुद पर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद को हमेशा डाउट में रखोगे, गिल्ट में रखोगे, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ नहीं होगा ऐसा, अरे उसके साथ हो गया, अच्छा था उसका लक, मेरे साथ नहीं होने वाला ऐसा। जब तक आप ये सोचते रहोगे, ट्रस्ट में नहीं होने वाला आपके साथ अच्छा। तो जब तक आप अपने आप पर डाउट करोगे ना, आप अपनी वर्थ पे डाउट करोगे, अपने स्किल्स पे डाउट करोगे, तब तक आप सही में लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि अपने अंदर के डाउट को दूर करो, उसको हटाओ, और अपने से जो आपने एक्सपेक्टेशंस रखी है ना, जिसमें आपने काफी टाइम स्पेंड कर दिए। एक्सपेक्टेशंस हम रखते नहीं है, बेसिकली आ ही जाती है, पता नहीं कैसे। तो हमने कई बार सुना है कि दूसरों से आप एक्सपेक्टेशन मत रखो तो आप खुश रहोगे। चलो हम दूसरों से तो नहीं रख रहे, लेकिन हम खुद से ही इतनी एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं ना कि फिर हम दुखी हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो क्यों खुद से इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों रखना है आपको? ठीक है यार, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, छोटी सी तो जिंदगी है, खुश रहो। इतना स्ट्रेस लेके क्यों रहना है? क्यों इतनी एक्सपेक्टेशंस रखना है? मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये सक्सेस चाहिए, मुझे वो चाहिए, बहुत कुछ चाहिए आपको, आई नो। बट इसको आप प्यार से, आराम से, काम होके करो ना। एक्सपेक्टेशन के बिना, एक्सपेक्टेशंस के करो ना। ठीक है, हम कर रहे हैं, चीजें अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे हम। अब कुछ लोग कहेंगे कहना बहुत आसान होता है, जिसके ऊपर बीतती है उसको पता होता है कि लाइफ में इतने स्ट्रगल चल रहे हैं, आजकल इतना कॉम्पिटिटिव टाइम चल रहा है, थोड़ा सा भी अगर हम इस तरीके से हो गए तो चीजें नहीं हो पाती हैं। आई नो बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड चल रहा है, सबको पता है ये चीजें, तो और तभी तो मैं कह रही हूँ मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया है, हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। तो खुद से जब आप एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे ना अपनी, तो आप हैप्पी रहना सीख जाएंगे। आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, आप बर्डन लेकर के नहीं चलोगे, क्योंकि आपके ऊपर जब तक बर्डन रहेगा ना, आप खुश नहीं रह पाओगे। आप लाख कोशिशें कर लो, आप सब काम कर रहे हो अच्छे से, लेकिन तब भी आप खुश नहीं हो कहीं ना कहीं अंदर से, बिकॉज बर्डन है आपके अंदर। तो उस बर्डन को आपको रिड्यूस करना है, और बर्डन को रिड्यूस करने के लिए आपको फॉलो करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ट्रिक्स, और साथ ही साथ अपने ऊपर भी थोड़ा सा काम करना है। योगा और मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके बर्डन को रिड्यूस करने में, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। बट साथ ही साथ आपको अपने ऊपर काम भी करना है, ताकि आपका जो डाउट है खुद के ऊपर और खुद से जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, वो सारी चीजें आप रिड्यूस कर सको। तो इसके लिए खुद पे काम करना बहुत जरूरी है। तो खुद पे काम करिए, सेल्फ हीलिंग करिए, सेल्फ टॉक करिए, मिरर टेक्निक फॉलो करिए, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करिए। आप कॉन्फिडेंट हैं, आई नो, लेकिन फिर भी आप अपने ऊपर बर्डन लेकर के मत चलिए, बिकॉज ये आपको कहीं ना कहीं सैड कर देता है, और आप लाइफ में चाहकर भी वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाते जो आप कर सकते। तो आप बिना बर्डन के अचीव कर सकते थे, वो आप इतने बर्डन के साथ वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जो आप मतलब जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं ना, आप उससे भी अच्छा कर पाओगे आगे, अगर आप अपने ऊपर बर्डन लेकर के नहीं चलोगे, बहुत ज्यादा खुद से एक्सपेक्टेशंस लेकर के नहीं चलोगे, हाँ, और खुद के ऊपर डाउट नहीं करोगे। तो सेल्फ डाउट नहीं करना है, ये मैंने कई बार बताया है, बट खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी मत रखो ना यार। अगर चीजें नहीं हुई तो दुख होता है आपको, फिर आप दुखी हो जाते हो, सैड वर्जन में चले जाते हो, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि सबका हो गया, मेरा ही नहीं हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरा पता नहीं क्यों नहीं होता है। तो ये थॉट प्रोसेस आपको अपने अंदर नहीं लाना है। आपको बस अपना मेहनत और ईमानदारी से काम करना है, बाकी सब छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है यूनिवर्स के ऊपर। जो होगा देखा जाएगा, मैंने अपना बेस्ट दिया, बस ये सोच करके आपको कोई भी काम करना है। तो जब तक आप खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे कि नहीं मेरा तो 100 में से 100 ही आने वाला है, तो नहीं आने वाला है।
ठीक है, अगर आपने अपने एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया कि चलो मेरा 100 में से 100 में कम से कम 100 में से 80 तो मेरा आ ही जाएगा, ये सोच करके भी अगर आप फिर भी आपने एक्सपेक्टेशन रखी है ना, आप एक टारगेट लेके चलो, ठीक है मैंने इतनी तैयारी करी है, मेरा इतना आएगा, बट बर्डन मत लो। टारगेट लेना और बर्डन लेने में बहुत डिफरेंस है। एक्सपेक्टेशन हम बहुत ज्यादा ले लेते हैं, वो एक्सपेक्टेशन इतने हाई हो जाते हैं कि कई बार 10th और 12th के रिजल्ट आते हैं तो स्टूडेंट जो है वो सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। वो एंजाइटी में चले जाते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत करी बट उनका आया क्यों नहीं, तो आपने इतना बर्डन लिया ही क्यों? आपने अपना काम किया, मेहनत किया, आपने एग्जाम दिया, जो आना था वो आ गया, बट खुद को इतना बर्डन और इतनी एक्सपेक्टेशंस के साथ क्यों रिप्रेजेंट करना है? फिर तो आप एक मशीन की तरह हो गए हो। खुद को इंसान बनाओ, खुद की वैल्यू करो, खुद से प्यार करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बर्डन लेकर के मत चलो। आज की वीडियो यही थी और आज मुझे आप सबके साथ ये चीजें शेयर करनी थी कि बिकॉज आप, मैं और हम सब कहीं कहीं अपनी लाइफ में एक बर्डन लेकर के चलते हैं, कहीं ना कहीं खुद से ही बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर के चल रहे हैं। हम दूसरों से तो नहीं कर रहे हैं, चलो उसको हटा दिया, बट खुद से इतनी एक्सपेक्टेशन ली हुई है ना हमने कि हम उसी में परेशान हैं। तो प्लीज अपनी परेशानियों को थोड़ा सा कम करिए और अपने एक्सपेक्टेशंस को भी आप अपने से इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। आई होप यू ऑल लाइक इट और आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए।